नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। रैलियों में, चुनावों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सियासी घमासान खूब देखे होंगे। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर वार पलटवार करते हैं, अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इस बार भाजपा कांग्रेस के बीच लड़ाई किसी कमरे, रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि हवाई जहाज में हुई है। ये तीखी नोकझोंक हुई प्रियंका गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच में। कभी कभी आप भी कहीं आते जाते हुए किसी से टकराते होंगे, कोई दोस्त या कोई दुश्मन। लेकिन क्या हो अगर दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपस में टकरा जाएं और प्रतिद्वंदी भी कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी और बीजेपी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह। दरअसल बीजेपी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का फ्लाइट में आमना सामना हो गया और इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी भी जमकर हुई। प्रियंका गांधी ने उनसे यहां तक कह दिया कि आप किसी भी सूरत में मेरी सीट नहीं ले सकते, जिस पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आपकी कुर्सी खतरे में है, क्या ये कम नहीं। बीजेपी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में हुई इस बहस का किस्सा खुद दिनेश प्रताप सिंह ने 3 अक्टूबर को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर किया। चलिए जानते हैं कि उन्होंने इस किस्से के बारे में क्या बताया। फ्लाइट में हुई सियासी नोकझोंक दिनेश प्रताप ने अपने फेसबुक पर शेयर की। सोशल मीडिया पर वाकया शेयर करते हुए दिनेश प्रताप ने लिखा, आज दिल्ली के टर्मिनल 2 से लखनऊ की यात्रा इंडिगो की जहाज से करने के लिए एग्जिट रो की 19C सीट पर बैठा था, किंतु बीच की बगल वाली 19B सीट पर एक बुजुर्ग जिसने अपने पेट पर बेल्ट बांध रखी थी, जिससे महसूस हो रहा था कि वो ज्यादा बीमार है, बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ऐसा लगा कि बोर्डिंग कंप्लीट हो गई, अब कोई यात्री नहीं आएगा, किंतु उसी पंक्ति में 19D, E, F तीनों सीटें खाली थीं। मैं बीमार बुजुर्ग को राहत देने के उद्देश्य से 19D पर बैठ गया और फोन पर आए अपने जन्मदिन की शुभकामनाओं वाले संदेश पढ़ने लगा। थोड़ी देर में सीट के पास प्रियंका वाड्रा जी आकर खड़ी हो गईं और बोली, ये सीट मेरी है। मैंने उनकी ओर देखा तो प्रणाम किया और बगल की अपनी सीट पर जाने लगा। इतने में प्रियंका जी ने बड़े गुस्से में मेरे अभिवादन का बिना जवाब दिए कहा, आप इतनी जल्दी हमारी सीट नहीं ले पाओगे। मैंने जवाब दिया, आपकी सीट खतरे में तो है, यही क्या कम है, और अपनी सीट पर बैठ गया। इतने में एक जहाज परिचारिका आई और हमारे बगल में बैठे बुजुर्ग को सहारा देकर आगे की खाली रो में बिठा दिया। इससे मुझे लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। मैं तो एक सामान्य किसान का बेटा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, जबकि प्रियंका गांधी देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर घराने की सदस्य है और एक राष्ट्रीय पार्टी की सर्वेसर्वा है, जिनका आचरण इतना गंदा होगा मुझे यकीन नहीं होता। रास्ते पर सोचता रहा कि भारतीय संस्कारों से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ वाले पशु के समान क्या ऐसे ही होते हैं। प्रियंका जी, रायबरेली की आराध्य जनता ने तो दिनेश प्रताप सिंह की मेहनत आचरण से खुश होकर आपकी सीट छीन ली थी, किंतु सोनिया जी को रायबरेली की सीट कैसे मिली है, यह आपके परिवार के कलेजे में छुपा है, जिसे मैं खूब जानता हूँ। आपकी मदद करने वाली हमारी पार्टी के वो नेता अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी चौखट पर गांधी परिवार रायबरेली की सीट बचाने की भीख मांगने गया था और उन्होंने आपकी मदद की थी। अब हमारी पार्टी में आपकी मदद करने वाला नहीं है। मुझे आंख दिखाकर रायबरेली से सांसद अब नहीं हो पाओगी और ना ही दिनेश सिंह अब आपसे डरने वाला है। आज हमारे जन्मदिन पर जहां लाखों लोगों की दुआएं मिली, वहीं आपका मेरे जन्मदिन पर दिया गया तोहफा हमेशा याद रहेगा। जय श्री राम। नोकझोंक सियासी थी, ऊपर से जिस जगह हुई उसने इसे सुर्खियों में ला दिया। देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी क्या इस पर कोई रिएक्शन देती है या नहीं। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।